प्यार की फुसफुसाहट, एक दुखद कहानी। अजय गेट तक पहुंच चुका था। उसके हाथों में सफेद लिली के फूलों का एक गुलदस्ता था। उस समय उसका हृदय उत्साह और घबराहट से उछाल मार रहा था। वो कोई सामान्य दिन नहीं था। वो प्यार और यादों से बुना हुआ एक खास दिन था। वो उसकी प्रियतमा को सम्मानित करने का दिन था। उस सुबह अजय जल्दी ही उठ गया था। उसने भूरे रंग की जैकेट, हल्की भूरी शर्ट और वो सफेद पैंट्स पहन ली थी जो उसको उसकी प्रियतमा नैना ने कुछ दिन पहले ही उपहार में ली थी। नैना उसके जीवन का प्रेम, उसके 2 बच्चों की मां थी और अब वो उसका इंतजार कर रही थी। बाहर फुसफुसाहटों की धुन के साथ बारिश हो रही थी। एक पुरानी धुन जिसने अजय को उस दिन की याद दिला दी जब वे गर्मियों की बारिश के बीच पहली बार मिले थे। वो दिन आज की ही तरह शुरुआत की सुंदरता का एक प्रमाण था। प्रत्येक कदम के साथ अजय के दिमाग में साझा किए गए क्षण दोहराए गए, हंसी, आंसू और एक बंधन जिसने समय को भी चुनौती दी। जैसे ही वो गेट के अंदर दाखिल हुआ, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हो गई, क्योंकि उस दिन उसको आने में थोड़ी देरी हो गई थी। बहुत बर्फ पड़ने लगी थी और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। उसको शंका होने लगी कि उस सुबह नैना उससे बात करेगी या नहीं। उसके हाथ में वो गुलदस्ता सिर्फ फूलों का गुलदस्ता ही नहीं था, वो उसके प्रेम का वो प्रमाण था जो वो हर हफ्ते छुट्टी के दिन लाकर नैना के पास रख देता था। वो फूल अजय के प्रेम के वादे के प्रतीक थे। धीरे धीरे चलकर अजय नैना के पास तक पहुंच गया। अब उसके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी। उसका गुलदस्ता उसके अमर प्रेम का मूक संदेशवाहक था। फूलों को उसके पास रखने के बाद अजय धीरे से फुसफुसाया, कैसी हो तुम? आज मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। बहुत बर्फ पड़ने लगी है ना, इसलिए गाड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ी। आई एम सॉरी। नैना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। करीब 1 घंटे तक सिर्फ अजय ही बोलता रहा। 1 घंटे के बाद जैसे ही अजय उठकर जाने को मुड़ने लगा, हवा का एक झोंका आया और लिली के फूलों में इस तरह की हलचल हुई जैसे कि किसी अदृश्य हाथ ने उनको सहला दिया। अजय ने रुककर बहुत ही प्यार से कहा, शिकायत मत करो, मैं ठीक समय पर जाकर खाना खा लूंगा। तुम्हारे दोनों बेटे बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। अब मैं चलता हूँ, उनको स्कूल छोड़ना है। मैं अगले इतवार को फिर आऊंगा। अजय ने एक बार हवा में हिल रहे फूलों को फिर से देखा और फिर धीमे कदमों से नैना के विश्राम स्थल से दूर जाने लगा। कुछ ही देर में वो कब्रिस्तान के गेट से बाहर निकलकर सड़क के दूसरी तरफ पार्क की गई अपनी कार की तरफ जा रहा था।